करते हैं। कल यहाँ तक हो गया था कि कंप्यूटर और जो ह्यूमन ब्रेन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत डम है। तो उसमें हमें पता चल गया कि कंप्यूटर जितना फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट है, उतना ही अल्ट्रा डम भी है वो। उसको अब कुछ नहीं पता। बट जितना करवाया है या जितना उसको समझाया गया है, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस डाली गई हैं, इंस्ट्रक्शन सेट डाला गया है, वो उस मामले में अल्ट्रा फास्ट है। बट वो अपने आप कोई काम है वो नहीं कर सकता, उस मामले में वो अल्ट्रा डम है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चे, इसमें बताया गया है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शंस को समझता है। तो उनको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अब ये तो है नहीं कि जिस लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है उसी लैंग्वेज को कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर देगा। अगर मैं उसको बोल दूं प्लीज ओपन माय कंप्यूटर, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप उस चीज को ओपन कर देगा। ठीक है, जब तक उसको ट्रेन नहीं किया जाएगा, या वो डायरेक्ट इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेगा कि माय कंप्यूटर को ओपन करने के लिए मुझे बोला गया है। इसलिए कंप्यूटर में जो भी हमने टास्क करनी है, जो भी काम करना है, उसके लिए उसको कोई ना कोई लैंग्वेज, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस, या इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए उनको अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। इस अगर मैं ये बोलूं तो इसके इस मतलब इनपुट के ऊपर तुमने ये वाली आउटपुट देनी है। आज हम वही देखेंगे बच्चे कि जैसे किसी बच्चे ने बोला था कि सर कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करता है ना कोई लैंग्वेज। लाइक ये आज का टॉपिक उसी के रिलेटेड ही है बच्चे। तो जो फर्स्ट है, हाउ टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर। ठीक, कि कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम है, जहाँ प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज के, कोई भी लैंग्वेज के प्रोग्राम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है बच्चे, अगर कोई प्रोग्राम राइट किया है तुमने, सपोज करो 2 नंबर के सम का प्रोग्राम राइट किया है, तो जब राइट करोगे तो राइट करने के टाइम तुम डायरेक्ट लिख दोगे कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो बट जो कंप्यूटर है उसको नहीं पता कि सी का क्या मतलब है, इक्वल टू का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब है, और बी का क्या मतलब है, और उसके बाद जो कॉलन लगता है उसका क्या मतलब है। तो उस चीज को समझने के लिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम टाइप कर दिया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉलन। तो जो कंपाइल है, कंपाइल के लिए कोई भी जो लैंग्वेज है या कंप्यूटर है, जैसे हम, या ऐड देखी होगी जब हम मोबाइल यूज करते हैं, उसमें आजकल ट्रांसलेटर्स की ऐप बहुत दिखाते हैं, है ना। कि किसी दूसरी जगह पे गए, तुम्हें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो तुम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो फोन के सामने, तो फोन क्या कर रहा है, उस लैंग्वेज को दूसरी कोई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जो सामने दूसरा पर्सन है उसको अंडरस्टैंड करवा रहा है ना बच्चे। देखिए ना सबने, इस तरह की एड्स आ रही होती हैं जब हम मोबाइल यूज करते हैं कोई ना कोई, या कोई ऐप यूज। यस सर, देखिए। ठीक है बच्चे। यस सर। हाँ, सेम काम ही कंप्यूटर में है कि जो यूजर है वो क्या हो गया, एक कंट्री का है, उसको कोई लैंग्वेज आती है, तो जो ट्रांसलेटर है जो उसको वो ऐप यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे कंप्यूटर के अंदर क्या कर दिया, कंपाइलर को छोड़ दिया। वो कंपाइलर क्या करता है, उसको चेंज करता है किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी दूसरे कोड में। ठीक, तो जो प्रोग्राम है बच्चे जहाँ टाइप कर दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करता है, उस चीज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। कोई लैंग्वेज की है बच्चे अभी तक को, कोई सी सी प्लस प्लस किसी ने कोई, जब उस सेमेस्टर में हो? यस सर, सी पढ़िए। सी पढ़ी है, तो बच्चे उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सर कंपाइलर सी में होता है, इंटरप्रेटर पाइथन में होता है। ओके, एनीबॉडी एल्स बच्चे कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? सर जो कंपाइलर है वो पूरा का पूरा कोड एक बार में ट्रांसलेट करके उसका ऑब्जेक्ट
फाइल बनाता है, उसके बाद वो मशीन कोड में बदलता है। जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है गौरी शंकर, इज इट राइट जो गौरी शंकर ने बताया बच्चे? यस सर, राइट सर, यस सर। सभी ने सही बताया। ठीक है, कोई कुछ और बताना चाहता हो, कोई और फीचर इसका बच्चे, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो जो प्रोग्राम था उसको कंपाइलर ने क्या कर दिया बच्चे, जिस लैंग्वेज में हमने टाइप किया था उस लैंग्वेज में से किसी और लैंग्वेज में चेंज कर दिया। या हाई लेवल लैंग्वेज जो यूजर ने टाइप की, कंपाइलर ने उसको मशीन लैंग्वेज में, या जो एक जो हार्डवेयर है अपना प्रोसेसर है जो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, उस लैंग्वेज में चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो प्रोग्राम था वो कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूटेबल हो गया। जब कंप्यूटर में हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं बच्चे, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? डॉट डॉट सर विंडोज में तो डॉट .exe होता है। डॉट ई एक्स। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो बच्चे तो उसका जो फॉर्मेट होता है उससे पता चल जाता है कि अगर डॉट ई एक्स लगा हुआ है तो ये इसकी सेटअप फाइल है। ठीक है, जैसे मैट लैब का सॉफ्टवेयर है, जब उसको इंस्टॉल करेगे करोगे तो नंबर ऑफ फाइल्स होंगी एक फोल्डर के अंदर। बट इसके ऑपोजिट जब वीएलसी प्लेयर करोगे उसकी सिर्फ एक सिंगल फाइल होती है। वो तो पता चल जाता है कि सिंगल फाइल है, इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है। बट जब जैसे मैटलैब की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो बच्चे तो उसमें नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं फोल्डर के अंदर। तो उस टाइम नहीं, अगर जिस बंदे को नहीं पता कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है कोई, उससे इंस्टॉल होना होता है, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि जो इतनी ये ढेर सारा फाइल्स हैं, इसमें से मैं सबसे पहले कौन सी फाइल को रन करना है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटेबल हो गया कि जो कंप्यूटर समझ सके, जिस कोड को, जिस भाषा को, जिस फॉर्मेट को, उसमें कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर ने उस कोड को। फिर उस जो एग्जीक्यूट हुआ है ना, एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, कंप्यूटर के समझ जाने के बाद, कंप्यूटर ने बता दिया कि तुमने प्रोग्राम में ये लिखा था, उसको मैं एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके तुम्हें आउटपुट दे रहा हूँ, 3 + 2 5 दे रहा हूँ आउटपुट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे वो क्या दे देगा हमें? 5 आउटपुट दे देगा। इतनी डायग्राम में कोई किसी को डाउट हो बच्चे, सिर्फ इतनी में? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे, नो डाउट सर, नो 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 नो। 8, 9, 10, 11, 50 में से सिर्फ 11 रिप्लाई, 12। जिससे पता चलता है कि बस अगर 50 को हम 100% मान लें तो उसमें से ज्यादा से ज्यादा 30% ही जाग रहे होते हैं, बाकी तो सो रहे होते हैं, जब लॉग इन करके छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, हमें आउटपुट मिल गई। तो थोड़ा सा जो डेफिनेशन है ना, या इंग्लिश है, वो देख लेते हैं उसमें कैसे लिखना है इस बात को। राइट अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, C++ और जावा। ठीक है बच्चे, कि कोई जो प्रोग्राम है वो राइट करके देखना है, किसी में भी है ना, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, C++ जावा। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला है कि क्योंकि जब हम टाइप करेंगे, फिर चाहे कोई भी कंपाइलर हो, उसमें हम जो कोड टाइप करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप करेंगे ना। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि 0 1 में कोड टाइप करो, तो वो मुश्किल हो जाएगा 0 1 में टाइप करना। बट जब सीधा लिखना होगा कि C = A + B, तो तुम फटाफट लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। कंपाइल इट इनटू अ फॉर्मेट दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो गौरी शंकर ने बताया था ना बच्चे, कि उसको चेंज कर देगा। और जब ये कंपाइल या कंपाइलर
कंपाइलर भी बोल सकते हैं इसको, कंपाइलर भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे, इसके साथ आर भी लगा सकते हैं। तो इस इस चीज को क्या है कि जो कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, उसको वो कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करे या मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, कि जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है या एग्जीक्यूटेबल बन जाता है। यहां तक बच्चे कोई डाउट हो किसी को? नेक्स्ट चलें। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि जो कंप्यूटर है वो किस चीज को अंडरस्टैंड करता है ना। व्हाट कैन अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर कैन क्लियरली नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉर्म, कि जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं बच्चे कंप्यूटर को बताते हैं, जो जहाँ हमने पीछे पढ़ा कि जो भी काम होता है सिस्टम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होता है ना। तो जो सिस्टम है या कंप्यूटर है वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कोई भी काम के लिए उन सबको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उन सबको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो फिर वो कैसे अंडरस्टैंड करता है ना, कुछ के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, या फिर उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, सर वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं करता, क्या रीजन है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, है ना, दो कोई मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, या कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, या फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, या जैसे कल कर रहे थे हम भी यूनिवर्सिटी से विजय के घर जाना है, उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इतना बोल दूं कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो क्या वो सही होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बोले शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ये तो बताया नहीं कि बाय बस निकालना है, बाय एयर निकालना है, बाय ट्रेन निकालना है, या पैदल निकालना है। ठीक, तो वो हाफ स्टेटमेंट होगी। जो कंप्यूटर है उसको ये सारी बातें अगर इस तरह से हम उसको बताएंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, या कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालना है, या इसका क्या मतलब है, मुंबई क्या है, दिल्ली क्या है, कैसे डिस्टेंस निकालना है, या जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे निकलता है, मैट्रिक्स क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक डम्ब है, उसको कुछ नहीं पता। तो वो समझता क्या है? अगर ये बातें नहीं समझता तो दिमाग में आता है कि वो समझता क्या है फिर सर, है ना। कंप्यूटर समझता है बच्चे, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, जब सम निकालना है, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऐड, ठीक है, ऐड ए प्लस बी टू गेट सी। ठीक है बच्चे, या मल्टीप्लाई ए इंटू बी गेट सी, की मल्टीप्लाई कर दे ए और बी की और गेट दे दे हमें सी में, ऐड कर दे ए और बी को और दे किस में दे, सी में दे दे। ठीक है, जो जे लिखे हुए हैं बच्चे ऐड, इतना एम यू एल तक है, ये आगे नहीं आएगा। ये बता सकता है कि किस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है इतना इतना? एक लैंग्वेज असेंबली है, और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सर। मुझे तो गलत लग रहा है ये। बाकी को क्या लगता है बच्चे, ठीक है? यस सर। बाकी जो मैसेज भी नहीं कर रहे, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है गौरी और एक जो दूसरा बच्चा था उन्होंने गलत बताया है ये तो। सही है या गलत है? ऋषु को तो आ गया मे भी। बाकी फटाफट टाइप कर दिया करो, मे भी पता नहीं। शिवम कुमार, यार ये कैसे हो सकता है कि पता नहीं है? डोंट नो,
सत्यम। सी का क्या मतलब हुआ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध? यस, नो, यस। हम्म। तो सी लैंग्वेज। चलो, अच्छा सी लैंग्वेज, ओके। माँ, मुझे लगा मैं तो कोई ऑप्शंस वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ए बी सी डी, इसने सी किसका टाइप कर दिया। ठीक है, जो बताया था बच्चे बिल्कुल सही था वो। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज होती है, उसमें इस तरह से बताना पड़ता है सिस्टम को। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा और देखते हैं कि कंप्यूटर और इंसान में ना क्या फर्क है। तो जो ह्यूमन है ना, हम इंसान हैं, हम तो 1 मिनट में समझ जाते हैं। अगर बोल दिया जाए कि सम कर दो ए बी का, ए किसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर डी से डिवाइड कर दो, ई माइनस कर दो, एफ को ऐड कर दो, ठीक है, तुम तो 1 मिनट में समझ गए कि क्या बोला सर ने। बट जो कंप्यूटर है वो इन बातों को नहीं समझता। या जो ह्यूमन है वो कैन अंडरस्टैंड, है ना, कंप्लीट सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस बोल दिया जाए कंप्लीट कि आई एम गोइंग टू गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑन 21 सितंबर 2020, ठीक है, एक मैं लाइन बोली तो इंग्लिश में, तो सबको ये अंडरस्टैंड होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ या मैं क्या बोला है। बट जो कंप्यूटर है उसको नहीं समझाएगी इस ये वाली पूरी की पूरी लाइन कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर वो चाहे इंग्लिश में बोलो, फ्रेंच में बोलो, स्पेनिश में बोलो, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, है ना, तो वो ह्यूमन तो अंडरस्टैंड कर जाता है इस चीज को। बट जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वो समझाती है। इतनी बड़ी जो लाइन है वो समझ नहीं आती। इसमें देखिए बताया गया है बच्चे, द सिमेंटिक्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस सपोर्टेड बाय अ प्रोसेसर इज नोन एज इट्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट किस में पढ़ा था बच्चे हमने? सिस्टम में पढ़ा था, कंप्यूटर में। तो यही लिखा हुआ है कि पूरे का पूरा इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसर को अंडरस्टैंड हो, जिस चीज को कंप्यूटर या प्रोसेसर है जिसने प्रोसेसिंग करनी है वो समझ जाए, उसको बोल देते हैं हम कि इंस्ट्रक्शन का पूरे सेट का एक आर्किटेक्चर है। This includes the semantics of the instructions themselves along with their operands and interfaces with peripheral devices. एक ओपरेंड होता है बच्चे, एक ऑपरेटर होता है। ये दो बातें और आएंगी इसमें पढ़ने के लिए, या कोई भी जब लैंग्वेज करोगे है ना उसमें। को बता सकता है बच्चे ओपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं? फिर ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड, और ऑपरेंड्स हो गए जिस पे वो ऑपरेशन लगेगा। कोई और बच्चे गौरी के बिना? यही वैसा जो गौरी का है, जिसपे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। और हम्म। ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन ऑपरेटर हो गया। ठीक है। जैसे सर ए प्लस बी है, वहां पे ए और बी ऑपरेंड्स की तरह काम करेंगे और प्लस का साइन ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है। सर इनपुट को ऑपरेंड्स बोलते हैं। इनपुट्स को ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो ये जो मैं टाइप किया एक्स प्लस वाई, बच्चे जिन्होंने माइक के ऊपर बताया है उन्होंने टाइप नहीं करना, उसके बिना बाकी बताओ कि एक्स वाई या इसमें से कौन सा ऑपरेंड है, कौन से ऑपरेटर हैं। एक्स और वाई में ऑपरेंड्स हैं, जिन्होंने और माइक के जो ऊपर बताया उन्होंने नहीं में बताना बच्चे, जो माइक के ऊपर बताया, जो माइक के ऊपर नहीं बोल रहे उनके लिए है सर, जो टाइप सर वाले। एक्स और वाई ऑपरेंड, एक्स एंड वाई माइक के ऑपरेंड ऊपर है नहीं और प्लस। बताना, नहीं बताना माइक के ऊपर। माइक के ऊपर जो बोल सकते हैं बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बता ही देंगे, जो सिर्फ टाइप करते हैं। एक्स बाई ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर, ओके, ओके। उमा शंकर वैसे आज पहली बार माइक के ऊपर आया है जहां तक मुझे लगता है।
One operand object that are manipulated and operators are the symbols that represent specific actions. ठीक है, ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने बताया बच्चे, सही है, ठीक है, बढ़िया। कम से कम बता दिया करो, कोशिश चाहे माइक पे हो चाहे मैसेज पे हो। तो जो इसमें लिखा है, वापस आते हैं हम यहाँ पे बच्चे। दिस इंक्लूड द सेमेंटिक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस themselves along with their operands and interfaces with the peripheral devices। पेरिफेरियल डिवाइसेस किसके लिए बोला गया है बच्चे? कैसे बता सकते हो माइक और बायो मैसेज? पेरिफेरियल डिवाइसेस, सर जो उसके अगल बगल डिवाइसेस लगे होंगे। ओके। बस गौरी ने बता दिया, खत्म। कमाल की बात है यार, और किसी को भी नहीं पता पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है? समझ नहीं है। सर जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस ये सब। हाँ, ये सब क्या है नीतीश कुमार? डिवाइस जो होता कंप्यूटर डिवाइस, जो कंप्यूटर डिवाइस हो गया, जैसे कीबोर्ड माउस, ये सब पेरिफेरल डिवाइस हो गया सर। अच्छा बच्चे, ठीक है। शिवम कुमार क्या समझ नहीं आया बच्चे? सर जो लाइन लिखा हुआ है वो समझ नहीं आया। जैसे कीबोर्ड में इसका मतलब लाइन तो समझानी है अभी, वो तो समझाते हैं। मैं तो जो उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चे, पहले उनको समझा रहा हूँ ना, क्योंकि एटलीस्ट जब टेक्निकल वर्ड्स पता होंगे फिर ही लाइन अंडरस्टैंड होगी। हाँ प्रीजा। सर पेरीफेरी का मतलब तो ये होता है, मतलब जो कि मतलब जैसे आउटलाइन होता है उसको पेरीफेरी बोलते हैं। तो आउटलाइन मतलब कीबोर्ड माउस वगैरह जो आउट मतलब जो बाहर से कनेक्टेड है उनको हम पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रीजा का समझाने का तरीका देखा। उसने पहले ये बताया कि पेरीफेरी का मतलब क्या होता है ना। जा जो इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो क्या है। जब वो समझ आ गया बच्चे, इंग्लिश मीनिंग पता चल गया, तो उसके बाद तो अपने आप चीज समझ आ जाती है, और इससे तुम्हारी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज होती है। जो डिवाइसेस होती हैं ना बच्चे, सबको क्लियर हो गया होगा आई होप, है ना? या कमेंट्स में भी टाइप किया हुआ है कुछ बच्चों ने। तो क्या है बच्चे, जो वापिस आते हैं हम अपने जो कर रहे थे, दोबारा से बताता हूँ। द सिमेंटिक्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस supported by a processor is known as its instruction set architecture। कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है, उस पूरे के पूरे बंडल को, उस पूरे के पूरे पैकेज को हम क्या बोल देते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है ये। दिस इंक्लूड द सेमेंटिक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस देमसेल्फ। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी होती हैं इंक्लूडेड अलोंग विद देयर ऑपरेंड्स। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऑपरेंड्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन से हैं, कौन सा ऑपरेशन उनके ऊपर अप्लाई करना है, वो सारा कुछ, और किस डिवाइस के ऊपर या किस पेरिफेरियल के साथ उसने इंटरेक्ट करना है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, वो भी सारा कुछ इसमें बताया जाता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट चलें। ठीक है भाई 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 आ रहा है सबका। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फीचर्स बताए गए हैं आईएसए के। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एन आईएसए। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। जब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो बच्चे कोई, मतलब जैसे गौरीशंकर ने बताया था कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी उसमें डिफाइन करनी पड़ती हैं कि क्या है, मल्टीप्लाई करनी है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है।
कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ जो लॉजिकल होती हैं बच्चे, ये जब ऑपरेटर्स पढ़ोगे प्रोग्रामिंग में उसमें सारे होते हैं ये। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। उन वो सारे जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे ही यूज होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में, है ना। जब जो आर्किटेक्चर बना रहे हो उसमें सारा कुछ तुम्हें पता होगा पहले, फिर ही तुम कोई आर्किटेक्चर बना सकते हो। तो जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है उसमें एंड और नॉट, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। डेटा ट्रांसफर मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, कि डेटा को किस तरह से ट्रांसफर करना है, ठीक है, जब किस डेटा को किस पेरीफेरी जो डिवाइस है उसके थ्रू होके नेक्स्ट वाले कोई डिवाइस को देना है। क्योंकि कोई डेटा है, सपोज करो उसने थोड़ा एग्जीक्यूट होना है, तो पहले वो जिसने जिस डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूट होना थोड़ा उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसकी आउटपुट एज इनपुट हो जाएगी नेक्स्ट वाले डिवाइस के साथ। ऐसा नहीं है, जैसे कल एग्जांपल ली थी बच्चे कि अगर कोई वीडियो प्ले करनी है तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट प्ले हो जाएगी, उसके लिए उसको काफी सारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे होके जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कहीं जाके वो प्ले होगी। ठीक है, तो वहां से आया है डेटा ट्रांसफर और मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस। इट शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोग्राम्स दैट यूजर में राइट। ठीक है, जब ये सारा कुछ कर देते हैं बच्चे तो उससे क्या होता है कि कंप्यूटर है जो वो एबल हो जाता है कोई काम को अंडरस्टैंड करने के लिए, या जो सिस्टम है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सो दैट जो भी यूजर उसको इनपुट दे या कोई काम करने के लिए दे वो उसको समझ सके और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि यूजर कुछ इनपुट दे रहा है और सिस्टम कोई और आउटपुट दे रहा है। कोई डाउट हो बच्चे की यहाँ तक क्लियर हुआ है? सर ISA एक बार फिर बता दीजिए। आईएएस से बच्चे कहाँ से आया, क्या फुल फॉर्म थी ISA इसकी? फीचर आईएएससी की फुल फॉर्म क्या थी? इंस्ट्रक्शन सेट फंक्शन आर्किटेक्चर। सेट आर्किटेक्चर। ठीक है गौरी सिंह, गौरी बच्चे, जी सर। ठीक है, ये वही है ना, देखो 10th स्लाइड थी जो जब करवाई थी वहीं से आ रहा है सारी चीज। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है कि जो आर्किटेक्चर बना रहे हो बच्चे, कोई प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये सारा कुछ यूज होगा। ठीक है, इनको तुमने अगर यूज नहीं किया या यहाँ लिख दिया कि इसको लिख दिया कि द आउटपुट या द इनपुट ऑफ ए इज एडेड टू द बी, देन वी नीड एन आउटपुट इन द वेरिएबल सी। पूरी लाइन लिख दी, तुम तो समझ गए, यूजर तो अंडरस्टैंड कर गया, बट जो कंप्यूटर है उसका जो तुमने आर्किटेक्चर बनाया या जो सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें तुमने पूरी ऐसी लाइन लिख दी तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। वो क्या समझेगा, ए एड ए कोमा बी, ठीक है, गेट इन इन सी, जैसे जी हमने पीछे पढ़ा था बच्चे, लाइक ऐसे। ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये अभी हाफ है, मतलब इसको भी कंप्यूटर नहीं समझेगा ऐसे तो। बट कहाँ तो तुमने पूरी लाइन लिखी कि वेरिएबल ए मतलब उसकी इनपुट लेना, उसको फिर बी में ऐड करना, उसके बाद मुझे सी में उसका आउटपुट या रिजल्ट देना, इतनी बड़ी लाइन कंप्यूटर नहीं समझेगा। वो ये समझ जाएगा ऐड, ठीक है, उसको पता है कि ऐड का मतलब क्या है, ए का क्या है, प्लस का क्या है, बी का क्या है, फिर इसको छोड़ देगा, फिर सी को समझ जाएगा। उसी तरह कि जब भी कोई आर्किटेक्चर बनाना है उसके लिए हमें ये जो सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें से कुछ बताई गई हैं वो सारी भी डिफाइन करनी पड़ती हैं, वो सारी भी लिखनी पड़ती हैं वहां पे। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वो कुछ नहीं अंडरस्टैंड करता। और इसका रिजल्ट क्या निकाला कि ये सारा कुछ कर दिया, तो उससे क्या होगा, जब सारा कुछ डिफाइन होगा, सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होगा, समझाया होगा, तो वो यूजर जिस तरह का जो भी टाइप करेगा या राइट करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम है जो
वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है गौरी बच्चे? जी ओके सर। ओके ठीक है बच्चे। और कोई बच्चे किसी को ना समझ आया हो, कोई डाउट लग रहा हो? एनीबडी बच्चे? सर आप सारी स्लाइड की पीडीएफ भेज सकते हो सर, हाँ गूगल बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। मुझे ऐसा है कि सारा मैं एक बार में भेज दूं, नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा भेजना पड़ेगा हर बार। कोई बात नहीं, आज बच्चे जितनी हो जाएंगी मैं उतनी क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। ओके सर। हाँ बच्चे। और सैटरडे को एक छोटा सा तुम्हारा क्यूज भी रखा हुआ है, ठीक है? फ्राइडे को तुम्हारा, सॉरी सैटरडे को वैसे तो ऑफिशियल तो कोई लेक्चर है नहीं, है ना तुम्हारा? नो सर। तो हाँ, क्यूज के लिए बच्चे डिस्कस करके मुझे जो लेक्चर है तुम्हारा आज 3 से 4, उसमें मुझे बता देना। उसी अकॉर्डिंग मतलब जो करवाया है, ठीक है? सिंपल होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्यूज, बेसिक